हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, अब हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस का बदलता स्वरूप, किस तरह से बिजनेस बदल रहा है। ये हम सब जानते हैं कि अर्थ पे जो भी चीजें हैं वो बदलती हैं। टाइम टू टाइम हर चीज इवॉल्व होती है। ह्यूमन बीइंग, स्पीशीज, एनिमल्स, सभी लोग इवॉल्व होते हैं। तो बिजनेस और बिजनेस करने के तरीके भी धीरे धीरे इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले हम इमर्जिंग बोर्ड ऑफ बिजनेस के बारे में जानेंगे। द वे बिजनेस इज डन हैज अंडरगोन फंडामेंटल चेंजेस ड्यूरिंग लास्ट 2 डेकेड्स, यानी लगभग पिछले 15 से 20 सालों में काफी सारे बदलाव आए हैं। अब बिजनेस में बदलाव आ रहा है, इसीलिए उसे मोड ऑफ बिजनेस, काम करने का तरीका जो है वो लगातार बदल रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी या फिर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने ये चीज पढ़ी है कि पहले लोग अपने लिए ही काम करते थे, फिर उन्होंने उसी जो खुद के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, प्रोडक्शन की जाती थी, उसी प्रोडक्शन को दूसरे लोगों के साथ शेयर करा और बदले में कुछ गेन करा। पहले बार्टर एक्सचेंज था, बार्टर एक्सचेंज के बाद मॉनेटरी एक्सचेंज, क्वाइंस आए, मेटल क्वाइंस। तो बिजनेस तो हो रहा है, लेकिन लगातार उसके तरीके बदलते चले जा रहे हैं। फिर जब बार्टर एक्सचेंज को रिप्लेस किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने, उसके बाद हम लोगों ने चीजों को खरीदना बेचना शुरू करा, होलसेलर बने, रिटेलर बने। इस तरह से और बीच में लोग ऐड ऑन होते चले गए, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। इस तरह से बिजनेस का तरीका बदलता चला गया। जो कि ज्यादा चला बिजनेस वो है ये, जो सबसे ज्यादा हम लोग बिजनेस का करते हैं, चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं फिजिकली जाकर। पहले एक दुकान से चीजें खरीदी जाती थी, फिर बदलाव आया तो चीजें मॉल्स में जाके खरीदी जाने लगी। लेटेस्ट जो आप सबको याद है वो यही है कि हम लोग मॉल में जाते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, हम अपनी मर्जी का ब्रांड, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, सब चीजें चेक कर कर जो चीज हम उठा के अपनी बास्केट में रखते हैं उसी को ही हम बिल करवाते हैं। तो क्या है कि हम अपनी पसंद की चीजों को खरीदते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। फिर बिजनेस का रूप जो है और बदल गया। तो सबसे बदला हुआ रूप है, जो सबसे लेटेस्ट है, वो है ऑनलाइन बिजनेस। जैसे कि कपड़े खरीदने हैं, आपको शूज खरीदने हैं, आपको ग्रॉसरी खरीदनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदनी है। अब एक तरीका है कि आप ऑनलाइन हर चीज को मंगा लेते हो। तो बिजनेस पहले ट्रेडिशनल बिजनेस इस तरह का हुआ करता था और मॉडर्न बिजनेस इस तरह का है। तो बिजनेस का रूप है वो लगातार बदलता चला जा रहा है और आगे भी और बदलता रहेगा, क्योंकि चेंजेस रेगुलरली होते रहते हैं और होते रहने भी चाहिए। तो जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे जो लेटेस्ट मोड ऑफ बिजनेस है, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, उसके बारे में। लेकिन आप लोगों को यह भी समझना होगा कि इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में किन चीजों ने हेल्प की, किन चीजों की वजह से बिजनेस का रूप बदलता चला गया, किन वजहों से बिजनेस का रूप बदलता चला गया। वो है 3 चीजें। डिजिटाइजेशन से शुरू करेंगे। डिजिटाइजेशन का मतलब है हर काम डिजिटल तरीके से होना, यानी आप फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू चीजों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उनकी डिटेल्स देख सकते हो, उनके एनिमेशंस देख सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। तो डिजिटाइजेशन का मतलब होता है हर चीज को कंप्यूटराइज तरीके से इस्तेमाल करना। और आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब है अपना काम दूसरे लोगों से करवाना और खुद एक किसी मेन काम में जुड़ जाना। तो ये है आउटसोर्सिंग। जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो अपने मेन जो उनका काम है, जिस चीज की प्रोडक्शन करते हैं या जिस चीज का वर्क करते हैं, वो उस पर फोकस करते हैं और रिलेटेड वर्क को दूसरे लोगों के हाथ में दे देते हैं, दूसरे लोग उनके लिए काम करते हैं। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब
एक से ज्यादा देशों का आपस में जुड़कर काम करना और हमारा दूसरे देशों के साथ लगातार मिलकर काम करते रहना, इसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को शेयर करना, यह है ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद अगला है न्यूअर मोड ऑफ बिजनेस आर नॉट न्यू बिजनेस, दीज आर सिंपली द न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी जो हम इमर्जेंट मोड ऑफ बिजनेस में पढ़ेंगे, ये कोई नया बिजनेस नहीं है। बिजनेस वही है, चीजों को खरीदा और बेचा जाना। बस क्या है कि पहले हम लोकल एरिया में बेचते थे, फिर हम ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे, अब ऑनलाइन आने से हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ गए। तभी जो है, जो मॉडर्न बिजनेस है उसमें ये तीन बातें, डिजिटाइजेशन की बात की गई, आउटसोर्सिंग की बात की, ग्लोबलाइजेशन की बात की। डिजिटाइजेशन मतलब टेक्निकली सब चीजें करना डिजिटल तरीके से, और आउटसोर्स का मतलब है जो हमारे मेन काम है उन लोगों को, उन कामों को तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो एडिशनल वर्क है जैसे डिलीवरी का वर्क, अगर हम किसी चीज को बेच रहे हैं तो हम उसको कितना बेच लेंगे, मतलब अगर अगर हमें पूरी इंडिया में उस सामान को बेचना है तो पूरी इंडिया में हम अपने लोग इतने सारे जॉब पर रखेंगे अपने सामान को बेचने के लिए, तो हम ये सोचेंगे कि जितने हमने सैलरी देनी है उससे तो अच्छा है कि हम अपना खुद खुद ब खुद ही बनाएं और लोकल एरिया में बेचें। लेकिन आउटसोर्सिंग से हमें क्या हेल्प मिल जाती है कि हम अपने काम को, अपने प्रोडक्ट को दूर तक भी बेच सकते हैं, क्योंकि हमें दूसरे लोग मिल जाते हैं जो हमारे काम को कर देते हैं। आउटसोर्सिंग का ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। जब आउटसोर्सिंग टॉपिक डिटेल में आएगा मैं आपको इसको पूरी डिटेल में बहुत कुछ समझाऊंगा आउटसोर्सिंग के बारे में। फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो चीज हम अपने देश में बेच रहे थे अब हम दूसरे देशों में भी बेच पाते हैं। आप भी देखते होंगे कि आप दूसरी देशों की चीजों को भी खरीदते हो, दूसरे देशों से भी चीजें आपके पास आ जाती हैं। अगला है कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस और ई कॉमर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ई कॉमर्स और ई बिजनेस दोनों टर्म्स एक जैसी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स एक जैसी है नहीं। अक्सर लोग जो ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते वो एक ही टर्म दोनों के लिए यूज करते हैं, ई बिजनेस और ई कॉमर्स के लिए। बट ई बिजनेस ई कॉमर्स से ब्रॉडर टर्म है, यानी ई कॉमर्स में, ई बिजनेस में बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, लेकिन ई कॉमर्स का मतलब ये हुआ कि चीजों को खरीदना और बेचना इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी चीजों को इंटरनेट के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू एक दूसरे लोगों को बेचना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग विच डन वाया वेब और इंटरनेट। इट इज the process through which the buying, selling, dealing, ordering and paying for goods and services are done over the internet। यानी चाहे चीजों को खरीदना हो, बेचना हो, एक जगह से दूसरी जगह लेकर सिर्फ बीच में एक मीडिएटर का काम करना हो, हर चीज जो है हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। इंटरनेट के थ्रू हमें कस्टमर मिलते हैं, तो इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स मतलब चीजों को इलेक्ट्रॉनिकली बेचना। तो ई कॉमर्स में जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। और ऐसे जैसे कि कस्टमर है, कस्टमर ने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा, उसके बाद पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद वो वेयर हाउस से शिपिंग में गया, मतलब जहां पर वो प्रोडक्ट पड़ा था वहां से शिपिंग में गया, शिपिंग के बाद वो कस्टमर तक पहुंच गया, और फिर अगर दोबारा से जरूरत हुई तो कस्टमर ने फिर से यही स्टेप फॉलो किए। तो यहाँ से कस्टमर शुरू करता है, पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा है, फिर पेमेंट कर रहा है, फिर वेयर हाउस से शिपिंग तक वो प्रोडक्ट जा रहा है, शिपिंग से कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच गया। और ई कॉमर्स में ये चीज जो है लगातार चलती रहती है। अब हम पढ़ेंगे ई बिजनेस के बारे में। तो ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस सिर्फ खरीदने और बेचने तक खत्म नहीं होता। जो ई कॉमर्स है उसका काम है चीजों को खरीदना और बेचना, लेकिन जो ई बिजनेस है उसमें क्या होता है, ई बिजनेस इज नॉट कन्फाइंड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओनली, बट इट इंक्लूड अदर एक्टिविटीज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस लाइक प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। यानी कस्टमर को अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, कम्युनिकेटिंग एम्प्लॉयज, क्लाइंट, बिजनेस, इन सबके साथ कॉन्टेक्ट में रहना, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस, कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंटरप्राइजेस रिसोर्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एक्टिविटीज। ई बिजनेस जो है ई कॉमर्स से बड़ी टर्म क्यों है? क्योंकि ई कॉमर्स में चीजों को ऑनलाइन खरीदा और बेचा जाता है,
बट ई बिजनेस के अंदर बिजनेस की जरूरी सारी एक्टिविटीज, बिजनेस के लिए सभी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज ऑनलाइन ही की जाती है, ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। तो इसीलिए ई बिजनेस इज ब्रॉडर देन ई कॉमर्स। अब आगे हम समझेंगे ई कॉमर्स और उसके बीच का डिफरेंस, ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच का डिफरेंस। अब ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स मतलब चीजों को एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह बेच देना। बट ई बिजनेस क्या है? बिजनेस की जरूरी एक्टिविटीज को, सभी एक्टिविटीज को इंटरनेट के थ्रू रन करना। ई कॉमर्स को सबसेट कहा गया है क्योंकि ये इससे पीछे है, और ई बिजनेस को सुपरसेट कहा गया है क्योंकि ई बिजनेस ई कॉमर्स से ज्यादा ब्रॉडर टर्म है, इसमें ज्यादा चीजें हैं, तो इसीलिए इसे सुपरसेट कहा गया है। इज लिमिटेड मनी ट्रांजेक्शन, इज इट लिमिटेड मनी ट्रांजेक्शन? तो ई कॉमर्स में एक होता है कि इतने रुपए की चीज इतनी खरीदी, इतनी खरीदी, लेकिन ई बिजनेस में बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स, बड़े बड़े डीलिंग्स भी होती हैं। वट दे कैरी आउट, जो ई बिजनेस में होता है वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती है, यानी चीजों को खरीदना बेचना, जबकि ई बिजनेस में खाली कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं होती, बिजनेस बिजनेस के साथ भी डील करता है, बिजनेस कई तरह से ट्रांजेक्शन करता है। ई कॉमर्स के लिए हमें वेबसाइट चाहिए और डिलीवरी पर्सन चाहिए, लेकिन ई बिजनेस के लिए हमें वेबसाइट, CRM, ERP, ये ट्रांजेक्शन, इन चीजों के बारे में भी जानना होता है, इनकी भी जरूरत पड़ती है। ई कॉमर्स हमारा सिर्फ इंटरनेट से ही काम चल जाता है, लेकिन ई बिजनेस रन करने के लिए हमें इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब आपके सामने वर्ड है ERM, ERP, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। अब मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ इन वर्ड्स की। जो CRM है, जो हमें ई कॉमर्स के लिए चाहिए, उसका मतलब है कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM की ये फुल फॉर्म है। कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज समथिंग that allow you to store, manage and use customer relationship, यानी आपको चीजों को मैनेज करना, स्टोर करना, कस्टमर्स के साथ रिलेट करना। अब जो ये प्रोसेस होता है CRM, इसमें क्या होता है? कस्टमर्स को स्पेस दी जाती है क्लाउड पर, ताकि वो अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन क्लाउड पर सेव कर ले और वो कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ई बिजनेस में ये एक जरूरी टूल है CRM, जिसमें कस्टमर्स के साथ या फिर और बाकी पर्सन के साथ जो रिलेशन है उसे मेंटेन करना होता है, और जो जरूरी रिक्वायर्ड चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, उन्हें भी करना होता है, जिसके लिए क्लाउड फैसिलिटी दी जाती है, ताकि कहीं से भी उस बिजनेस को एक्सेस किया जा सके, वो ट्रांजेक्शन्स को एक्सेस किया जा सके, या फिर उन फाइल्स को एक्सेस किया जा सके। अब एक होता है एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, इसका मतलब ये हुआ, अब ये भी ई बिजनेस का ही एक टूल है। इसमें क्या होता है कि जो आपके बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एक बिजनेस को चलाने के लिए छोटी छोटी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो 1990s में एक नया सिस्टम डेवलप हुआ जो ऑटोमेटिक बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब हम कहते हैं बैक ऑफिस। बैक ऑफिस का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल का रजिस्टर बनाना होता है, फिनिश गुड्स का रजिस्टर बनाना होता है, प्रोडक्शन में चल रही है, या फिर सैलरी के लिए, या फिर जो स्टॉक बिक चुका है उसकी अपडेट के लिए अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और इन बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़, जैसे कि मतलब इंटरनेट से रिलेटेड होती है, प्रोडक्ट की डिटेलिंग लिखना, उसकी डिटेलिंग जानना। अब जब आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते हो तो हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है। जैसे आप किसी वेबसाइट से कुछ खरीदते हो, और अगर आप कभी उस वेबसाइट को कंप्लेंट करोगे तो जो लोग वहाँ बैठे हैं उन्हें उस प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट की डिटेल थोड़ी पता होती है। वो क्या करते हैं, वो आपसे एक प्रोडक्ट कोड पूछते हैं, आप वो प्रोडक्ट कोड उन्हें बताते हो तो वो अपनी स्क्रीन पे डालते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उनके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आती है कि प्रोडक्ट इस साइज का है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इसमें ये कलर है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब आप उन्हें कंप्लेंट करते हो और उन्हें बोलते हो कि ये प्रोडक्ट हमें इतने इंच का कहा गया था लेकिन इतने इंच का मिला है, तो वो आपको उसमें से देखकर बताते हैं कि नहीं जी, आप देखो उस पर ये डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैच करना, उसको अपडेट करना, जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना,
तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में एक आधी चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है जिनको मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो बैक ऑफिस है उसमें जैसे किसी चीज को खरीदना उसकी जो प्रोडक्ट की डिटेलिंग रखना, कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस, कस्टमर को कहाँ प्रॉब्लम हुई उसको हमने कैसे सॉर्ट करना है, प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन, और सप्लाई चेन को मैनेज करना, और किसी चीज में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी के थ्रू। तो ईआरपी ऑटोमेटिकली इन चीजों को परफॉर्म करता है। तो ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ई बिजनेस के अंदर। अब दो वर्ड हैं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। एक वर्ड है इंटरनेट। इंटरनेट वर्ड जो सबको पता है कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं और किसी भी तरह के लोगों से कहीं पर भी हम उनसे मिलते हैं और उसके बारे में हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और मतलब जैसे कोई कहीं पर भी वो वेबसाइट को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, किसी सिस्टम को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन दो नए वर्ड जो हैं, इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब किसी का प्राइवेट नेटवर्क, यानी जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास 30 इंप्लॉयज हैं, वो 30 इंप्लॉयज को ही इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, कोई और उस इंफॉर्मेशन को ना तो निकाल पाए ना ही उसका कुछ यूज कर पाए, और वो यूजर नेम पासवर्ड जिस एम्प्लॉय को दिया गया है सिर्फ वही हमारे सिस्टम को खोल पाए, विदाउट यूजर नेम पासवर्ड उसकी डिटेल ना निकल पाए। एक लोकल नेटवर्क इकट्ठा करना, एक लोकल एरिया में चीजों को कलेक्ट करना, उसे कहते हैं हम इंट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है? सब कुछ सेम है, बस इसमें इसमें था ओनली वन एंटरप्राइजेस आपस में अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलती है, और इसमें एक से ज्यादा एंटरप्राइजेस दूसरे एम्प्लॉयज के साथ बात करके, मतलब 2 या 3 कंपनियों के साथ मिल सकती हैं, लेकिन इन 3-4 कंपनियों के बीच में आपस में डिसाइड होना चाहिए कि हम मिलकर एक्स्ट्रानेट काम करेंगे, एक्स्ट्रानेट वर्क पर वर्क करेंगे और हम आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसमें भी वही कंडीशन है, जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो कर सकता है, लेकिन ये एक कंपनी आपस में ही करती है और ये इसमें एक से ज्यादा कंपनी आपस में जुड़कर इंफॉर्मेशन शेयर करती है और ऑनलाइन वर्क परफॉर्म करती है। तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच में मेन डिफरेंस पढ़ लिया, और 4 ऐसी टर्म जो ई बिजनेस में यूज होती हैं उनकी भी डिटेल हमने समझ ली। तो अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों, टेक केयर।